हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं लाइट चैप्टर के। ओके, आज हमने पेज नंबर 184 को पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हमने यहाँ तक का लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखो, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। आपको वन डायोप्टर डिफाइन करना है, और वन डायोप्टर मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, जब मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे इस चैप्टर को समझा रहा था जब मैंने, तब भी मैंने आपको इसको डिफाइन करना सिखाया था। डायोप्टर बेसिकली इट इज यूनिट ऑफ किसका, पावर का, पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ लेंस का अगर यूनिट पूछना हो तो क्या होता है, डायोप्टर होता है। और इसको जब इसको लिखना हो तो इसको स्मॉल डी के साथ लिखा जाता है, ठीक है, DIOPTRE। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखते हैं, कैपिटल D लिखना होता है हमें। फाइन, इस बात को ध्यान में रखना आपने। दूसरी चीज, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या आपको पता, पावर किसके बराबर होती है, पावर इज इक्वल टू 1/f। एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ हमारी कितनी हो जाती है, 1 मीटर हो जाती है, देयरफॉर P कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। तो डायोप्टर को डिफाइन करने के लिए क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, वन डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस। वन डायोप्टर क्या है, ये पावर है किसकी, लेंस की, जब फोकल लेंथ उस लेंस की कितनी हो, 1 मीटर हो। तो इस तरह से आपने इसको स्टेट कर लेना है। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल। एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है जो क्या करता है, इमेज बनाता है। किसकी इमेज बनाता है, एक नीडल की। कैसी इमेज बनाता है, इमेज जो बनती है वो रियल बनती है, साथ में इन्वर्टेड बनती है, ठीक, एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। जो नीडल की इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, 50 सेंटीमीटर। देखो, जो आपका एक लेंस है, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है देखने में, कुछ इस तरह से होता है। बोलता है जहाँ ये नीडल रखी हुई है कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है, 50 सेंटीमीटर के। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या दिया, एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनती है। ये बात याद रखनी है आपने। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलता हमें बताना है कि जो आपकी इमेज अगर 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है, हमें बताओ नीडल को, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा होगा, अगर जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो नीडल की इमेज है और जो नीडल है, दोनों का साइज कैसा, एक जैसा। और ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि ऐसा केस कब होता है, जब आपका यहाँ पे आपका होता है फोकस, और जहाँ होता है आपका 2f, जाए f1 और ये f1, और जहाँ पे क्या होता है 2f2। ये केसेस मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं तुम लोगों को। और यहाँ पे होता है 2f2। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो इमेज कहाँ बनती है आपकी, यहाँ पे बनती है। और जब दोनों उसका साइज सेम होता है, सेम दोनों का, देखो दोनों की जो साइज सेम है तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। और इमेज डिस्टेंस, आपकी इमेज किस तरफ बनी है, इमेज आपकी बनी है इस तरफ, ये आपका लेंस है, जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा पर इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पे। और मैंने आपको कन्वेंशंस में पढ़ाया था, साइन कन्वेंशंस में, ये जिस तरफ लाइट चल रही होती है अगर उसी तरफ आप डिस्टेंस को मेजर करते हो तो साइन पॉजिटिव, अगर उसके अगेंस्ट मेजरमेंट करते हो तो आपका साइन नेगेटिव। ऐसे करके बताया था। अगर ऑब्जेक्ट या इमेज लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस या मिरर हो तो साइन कैसा लगेगा, नेगेटिव। अगर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज राइट साइड ऑफ द लेंस हो तो आपका साइन कैसा लगेगा, पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से करना है। द पोजिशन ऑफ द इमेज शुड बी एट, कहाँ पे होनी चाहिए, 2f पे होनी चाहिए। सिंस द इमेज इज रियल एंड सेम साइज, क्यों, क्योंकि आपकी रियल कैसी बनी है, आपकी रियल बनी है। देखिए इस तरह से, ये अपने आप केसेस पढ़ लेना, मैंने केसेस में करवाया था। ये ऐसे करके हम रेज आती थी, और इसको हमें हमेशा कहाँ से पास करवाना होता है, फोकस से। दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते थे, और जहाँ पे आपकी क्या बनती थी, इमेज बनती थी। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे हो, और जहाँ पे इमेज कहाँ बनती है, 2f2 पे बनती है, और जहाँ पे f1 होता है। इस तरह से आपकी क्या बनती थी, इमेज बनती थी। और ये वाले ऑब्जेक्ट और ये वाली इमेज जो होती है, दोनों का साइज क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा, नहीं तो वो लेक्चर देखो कि लेंस के केस में किस तरह से आपकी इमेजेस बनती हैं। अब आते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका इमेज कैसी है, रियल एंड सेम साइज की है, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, आपका
पोजीशन जो होनी चाहिए इमेज की कहाँ होनी चाहिए, 2f पे होनी चाहिए। इट इज गिवन दैट इमेज ऑफ द नीडल इज फाउंड एट कितने डिस्टेंस पे, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। देयरफॉर द नीडल इज इन द फ्रंट ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ कितने, 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपका जो नीडल क्या कहाँ पे होगी, फ्रंट ऑफ द लेंस की होगी, कितने डिस्टेंस पे होगी, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगी। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि u होगा वो कितना होगा, -50 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने, पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर कितनी होगी। पावर लेंस की निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। पावर क्या होती है, 1/f, और फोकल लेंथ भी आप फाइंड कर सकते हो। आप बोलोगे यहाँ फोकल लेंथ नहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है, पर आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है, लेंस का जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे था, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे था, जहाँ इमेज कहाँ पे थी, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे थी। ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या होता है, 2f1, और बिल्कुल इसके सेंटर में एक और पॉइंट होता है जो कि क्या होता है, f1, जिसको हम फोकस बोलते हैं। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 50 है, और ये बिल्कुल सेंटर पे होता है। तो मीन्स ये फोकस कितना, मीन्स फोकस और ऑप्टिकल सेंटर्स और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होती है, आपकी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 50/2। बेसिकली ये एक किस्म का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। 50 एक किस्म का क्या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि 25 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। ठीक, तो चलते हैं आगे, किस तरह से करना है। ओके, इसका दूसरा तरीका एक और फाइंड करने का फोकल लेंथ का, वो कैसे, लेंस फार्मूले की मदद से, जैसे यहाँ पे आपके लिए फाइंड किया हुआ है। एक तो मैंने वो तरीका बता दिया है, जो आपने लेंस फार्मूला यूज करके आपको इसको फाइंड करना, वो कैसे करोगे। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला हमें पता क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, अब v की वैल्यू कितनी थी, 50 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू कितनी थी, -50 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू क्या है, 1/f। सॉल्व करेंगे, 1/50 माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, +150 इक्वल्स टू 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ। क्या ये बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। तो दिस इंप्लाइज 150 + 150, अगर आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/50 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या है, 1/f। ये 2 1 = 2, 225 = 50, तो मीन्स 1/25 इक्वल्स टू 1/f। आपको फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ। तो ये आपको क्या मिलेगा, 1/f। तो आपको फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी 25। ऐसे करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और आपने करना भी ऐसे ही है। वो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कैसे करना होता है। तो ये आपका फोकल लेंथ फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। फोकल लेंथ आपकी कितनी आ चुकी है, 25 सेंटीमीटर आ चुकी है। लेकिन आपकी जो पावर जो आपने निकालनी है डायोप्टर, वो किस फॉर्म में होती है, मीटर की फॉर्म में। तो इसको आपने किस में कन्वर्ट कर लेना है, 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 25 को डिवाइड कर दोगे 100 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 100 के साथ डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 0.25 आ जाएगा। तो जो आपकी फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी लेंस की, ये देखिए, इक्वल्स टू 0.25 मीटर। अब पावर का आपको फार्मूला पता है, पावर का फार्मूला क्या होता है, 1/f, यानी कि फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो 1/ क्या आ जाएगा, 0.25। 1 को 0.25 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, जो कि क्या है आपका पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या मिल जाएगा, 4 डायोप्टर, 4D मिलेगा आपको आंसर। जो पावर ऑफ लेंस है वो कितनी है, 4D है। तो क्या ये बात समझ आ गई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। एक आपका कॉन्केव मिरर है, सॉरी कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है। आपको इसकी क्या फाइंड करनी है, पावर फाइंड करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कॉन्केव मिरर की, सॉरी कॉन्केव लेंस और मिरर की दोनों की अगर बात करें तो फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। देखिए कैसे, ये आपका मिरर है, बाहर वाली साइड पॉलिश्ड, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया भी था। तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ मेजर करते हैं हम, इस तरफ, लेकिन आपकी रे इंसिडेंट किस तरफ होती है, इस डायरेक्शन में। तो साइन आप कैसा लोगे फोकल लेंथ का, सॉरी फोकल लेंथ का साइन कैसा लोगे, नेगेटिव, क्योंकि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आप क्या ले रहे हो, डिस्टेंस की मेजरमेंट ले रहे हो। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ऐसे ही बताया था, जितनी भी मेजरमेंट लोगे आप राइट साइड, इस तरफ, सॉरी लेफ्ट साइड, आप साइन कैसा लोगे, नेगेटिव।
जितनी भी मेजरमेंट लोगे आप राइट साइड यानी कि इस तरफ, आप साइन कैसा लोगे, पॉजिटिव। तो कॉन्केव मिरर के केस में, जहाँ आपके कॉन्केव मिरर के केस में, जहाँ कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ आपकी कैसी होती है, नेगेटिव। इस बात को याद रखना, यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया। तो फोकल लेंथ कैसी होगी आपकी, नेगेटिव। कितनी दी हुई है, 2 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं लगाया होगा, आपको खुद से लगाना है, क्योंकि आपका लेंस कैसा है, नेगेटिव है। ओ सॉरी, कॉन्केव लेंस कैसा आपका, कॉन्केव लेंस है, इसलिए फोकल लेंथ कैसी, नेगेटिव। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लिख लेना आप, कैसी है, जहाँ पे 2 मीटर लिखा हुआ है, पर आप 2 मीटर नहीं, कितनी है, -2 मीटर है। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला पता है आपको, 1/f होता है। तो 1/f, f कितना आपका, -2। तो 1 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, कितना आ जाएगा, 0.5, और साइन कैसा, नेगेटिव। तो -0 डायप्टर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का है आपका, पेज नंबर कौन सा आपका, 185। ठीक है, मैं एक बार जूम कर देता हूं आपके लिए, ये वाला पेज नंबर 185 का क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी शुरू हो चुकी है। सारे के सारे ये एमसीक्यूज है, बहुत इजी से हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। इसमें से कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया जा सकता लेंस बनाने के लिए। देखिए, लेंस उसी से बनेगा जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके अंदर से रिफ्रैक्शन हो सकती हो। तो वाटर के अंदर से रिफ्रैक्शन होती है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट हो सकती है, लेकिन क्ले कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी कैन नॉट बी, क्ले कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, बिकॉज इफ द लेंस इज मेड अप ऑफ क्ले, अगर वो क्ले से बना दिया जाता है तो लाइट रे कैन नॉट पास थ्रू इट, लाइट रे उससे पास नहीं हो पाएगी। ये बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट चलते हैं। द इमेज फाउंड बाय कॉन्केव मिरर। तो आंसर पहले क्वेश्चन क्या होगा, डी पार्ट, क्ले आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द इमेज फाउंड बाय द कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। बोलता है एक कॉन्केव मिरर है, उसके द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। देखिए, ये सारे लेक्चर्स आपने अटेंड किए होने चाहिए, जो मैंने पहले 16 लेक्चर्स दिए हुए हैं, तभी आपको ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर पाओगे। कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, लार्ज बनती है। किसके द्वारा, कौन सा मिरर था ये आपका, कॉन्केव मिरर था। कॉन्केव मिरर, अगर आपने ये लाइन पढ़ ली होगी तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा ये कौन सा केस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन द, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट, बोलता है जो आपका इमेज बनाई जाती है कॉन्केव मिरर के द्वारा वो कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और इनलार्ज्ड है। किससे, ऑब्जेक्ट से। तो वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होगी। और ये केस भी एक ही केस था आपका कॉन्केव मिरर का, जब आपकी इमेज इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है और बड़ी बनती है। वो कब होता है, जहाँ पे फोकस और जहाँ पे पोल, जब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपकी इमेज कैसी बनती थी, ऐसे करके आपको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ता था और यहाँ पे आपकी इमेज बनती थी। और ये इमेज सीधी बनी है, यानी कि इरेक्ट बनी है, साथ में कैसी बनी है आपकी ये इमेज, वर्चुअल बनी है, आपको इमेजिनेशन करके करना पड़ता है, और बड़ी बनती है किससे, ऑब्जेक्ट से। तो ये आपका वो वाला केस है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, गलत आंसर। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, गलत आंसर। और देखते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। बिटवीन, डी पार्ट क्या है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, ये सही आंसर है। तो डी पार्ट आपका हो जाएगा। ये उनको समझ अच्छे से आ गया होगा जिन्होंने वो लेक्चर केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर आपने पढ़े हुए हैं मेरे से, वो प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं, वहां जाके देख लो अगर नहीं देखे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए कन्वेक्स लेंस के, टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मैंने अभी न्यूमेरिकल करवाया था, सेम वही क्वेश्चन आ गया। बोलता है कि कॉन्केव, कौन सा लेंस है आपका, कॉन्वेक्स लेंस है। वेट फॉर ए सेकेंड, कौन सा लेंस था, हमें बताना है कि हाँ कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस वाला जस्ट मैंने अभी केस का बताया कि आप इस कॉन्वेक्स लेंस के कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे कि जो आपकी इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी जैसे आपके ऑब्जेक्ट की है। तो मैंने जस्ट अभी बताया था कहाँ पे होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए यहाँ पे 2f1, और इमेज भी कहाँ बनती है फिर 2f2 पे। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जहाँ इसको क्या बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, है ना। यहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ का, और जहाँ से जहाँ तक भी डिस्टेंस कितना होता है, फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ट्वाइस ऑफ 2f इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होता है। तो कहाँ पे होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो आंसर नंबर हमारा, पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा सही, बी पार्ट इज द राइट आंसर, एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तब आपने ये केसेस पढ़े होंगे तभी समझ आएंगे, मैंने इसलिए वो सब कुछ पहले पढ़ा दिया। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वो लेक्चर्स आपने देखे होने चाहिए, तभी मैंने वो सब कुछ पहले ही पढ़ाया हुआ है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उन बच्चों को समझ नहीं आ रही होगी जिन्होंने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जब भी नेगेटिव हो, मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट अभी सिखा के आया हूं, कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, आपकी फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। और रीजन मैंने जस्ट बताया आपको साइन कन्वेंशन की मदद से, कि आपकी जो फोकल लेंथ मेजरमेंट किस तरफ लेते हो? आप इस तरफ लेते हो, लेकिन जो इंसिडेंट रे होती है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? इस तरफ। तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मेजरमेंट लेते हो इंसिडेंट लाइट के, तो आपका साइन कैसा लेना पड़ता है? नेगेटिव। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? जब भी कोई मेजरमेंट आप राइट साइड करते हो तो साइन पॉजिटिव। जब आप लेफ्ट साइड करते हो लेंस या मिरर के, तो साइन कैसा आपका? नेगेटिव। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर लेंस का केस कैसे देखते हैं? वो तो ऐसा होता है। जी हाँ, ऐसा होता है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट इस तरफ रखते हो। अब देखो, ये आप इस पार्ट को ध्यान से देखो जिसको मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं, तो इसकी फोकल लेंथ आपने देखनी होती है यहां से, इस सरफेस की। तो इस सरफेस की फोकल लेंथ की कहां पे होगा? यहां पे फोकस होगा। तो डायरेक्शन मेजरमेंट किस तरफ है आपका? इस तरफ है। जहां क्या बोल सकता हूं मैं, किस तरफ है? लेफ्ट साइड। तो इसलिए हम साइन कैसा लेते हैं? नेगेटिव। तो दिमाग में आपके बात ये रहनी चाहिए कि आपका कॉन्केव मिरर हो या कॉन्केव लेंस हो, तो साइन फोकल लेंथ का आपका कैसा होता है? नेगेटिव। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए, जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो भी नेगेटिव होता है। हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा किस तरफ रखते हैं हम? लेफ्ट साइड रखते हैं, चाहे वो मिरर हो चाहे आपका वो लेंस हो। फाइन, जब बात क्लियर होगी तो यहां से आप बता सकते हो आपका लेंस और कॉन्केव, जो आपका लेंस और मिरर कौन सा है, तो कौन सा होगा आपका? कॉन्केव। बोथ आर कॉन्केव लेंस एंड मिरर। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। पेज नंबर 186, जहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं कौन सा पेज नंबर का हम डिस्कस करने वाले हैं। पेज नंबर 186 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर। क्वेश्चन क्या है? नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। आप जहां मर्जी, चाहे मिरर के पास चले जाओ चाहे आप उससे दूर हो जाओ, लेकिन जो आपकी इमेज जो हमेशा उस मिरर के अंदर बन रही है वो हमेशा सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। तो आप बताओ वो कौन सा मिरर होगा? पहला ऑप्शन देखोगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो आप घरों में आप यूज करते हो जनरली, वो प्लेन मिरर है, तो आपकी इमेज वहां पे हमेशा सीधी बनती है, चाहे आप जहां मर्जी खड़े हो जाओ जाके। तो क्या वो आंसर सही होगा? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको कन्वेक्स मिरर के बारे में भी बताया था। कन्वेक्स मिरर में भी जो इमेज हमेशा जो बनती है आपकी, वो हमेशा कैसी बनती है? सीधी बनती है। कैसी बनती है? सीधी। प्लेन मिरर की चीजें मैंने आपको सारा कुछ समझाया हुआ है, कन्वेक्स मिरर के बारे में बताया हुआ है, कॉन्केव मिरर के बारे में बताया हुआ है। वहां से अगर आपको याद नहीं आ रहा, वहां से जाके एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपको याद आ जाए। तो इनमें तीनों में अलग अलग कुछ डिफरेंस है, उन डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो इरेक्ट इमेज दो केसेस में, दो मिरर में बनती है हमेशा, जहां मर्जी आप खड़े हो जाओ। वो कौन सा? एक प्लेन मिरर होता है और दूसरा आपका कौन सा होता है? आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो आंसर आपका कौन सा होना चाहिए ऑप्शंस के मुताबिक? हाँ, डी ऑप्शन आपका होना चाहिए, जो कि क्या है? आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स। आप कौन सा लेंस यूज करोगे जब आप क्या कर रहे होगे? रीडिंग कर रहे होगे। किन लेटर्स की? स्मॉल लेटर्स की, इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर छोटा छोटा लिखा होता है, उनको पढ़ने के लिए हम एक लेंस का यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं जिसको। कौन सा लेंस होता है उसका नाम बताना है, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है। तो आपको पता होना चाहिए। कॉन्केव मिरर की बात, सॉरी कॉन्केव लेंस की बात करनी हो, उस केस में जो लेंस यूज होता है वहां पे हमेशा साइज जो इमेज की बनता है वो छोटा ही बनता है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की जब हम बात करते हैं, ऐसा वाला लेंस, इसके केसेस करवाए थे, 6 केसेस बनते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। इसके केस में आपका एक केस ऐसा होता है जहां पे आपकी इमेज बनती है जो आपके ऑब्जेक्ट की, वो बड़ी बनती है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि कब इमेज आपकी बड़ी बनती है कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस जब आप यूज करते हो, इमेज कब बड़ी बनती है, कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस समय कहां होती है, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बतानी है। ठीक।
चलिए, अब आपने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैंने पावर का फार्मूला आपको बताया, पावर क्या होता है 1/f। और जब मैंने आपको पावर समझाई थी तो पावर के बारे में मैंने क्या बताया था, जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। और जिस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात मैंने आपको समझाई थी, बोलो समझाई थी कि नहीं समझाई थी? जब मैंने पावर समझाई थी आपको, पावर के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है छोटी छोटी चीजों को पढ़ने के लिए, यानी कि छोटी चीज को, छोटे ऑब्जेक्ट को आप मैग्नीफाई कर सकते हो किसकी मदद से, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से। तो आंसर पहला बात है कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। तो ए पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, सी पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, बी पार्ट और डी पार्ट में कॉन्केव दिया, बी पार्ट और डी पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब इसके आगे और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, आगे उसकी फोकल लेंथ भी दी हुई है। ए पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और सी पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। दोनों में से बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। मैंने जस्ट अभी बताया जिसकी फोकल लेंथ छोटी उसकी पावर क्या ज्यादा, जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा आप छोटी चीजों को बड़ा कर सकते हो। तो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर वाला कॉन्वेक्स लेंस आप यूज करोगे पढ़ने के लिए, ताकि उससे बड़ी बड़ी इमेजेस बन सके। तो आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7th। वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं, हाँ, अब होप करता हूं आपको दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लिया करो वीडियो की। फाइन, ओके। एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा यार, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अगर जहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज लें, किसकी मदद से, कॉन्केव मिरर की मदद से, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कितनी रेंज होनी चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कहाँ से, मिरर से कितने डिस्टेंस पे हमें रखना होगा उस ऑब्जेक्ट को, ताकि जो हमें इमेज मिले किससे, कॉन्केव मिरर से, वो हमेशा कैसी हो, इमेज आपकी सीधी हो, यानी कि इरेक्ट हो। सीधी इमेज तभी बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल, जहाँ पोल, प्रिंसिपल पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है और इनलार्ज्ड बनती है। तो यहाँ पे वही पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज दे दी उसने क्या दे दिया, फोकल लेंथ दे दी 15 सेंटीमीटर और अब आपको रेंज बतानी है। तो मैंने आपको जस्ट बताया जी, आपका क्या है, कॉन्केव मिरर, ये क्या है आपका पोल, ये क्या है आपका फोकस, ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए फोकस और पोल के बीच बीच में होना चाहिए। जब भी इन दोनों के बीच में होगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, और कैसी बनेगी, सीधी, इरेक्ट बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज आपकी कैसी बनेगी, इमेज बनेगी आपकी यहाँ पे पीछे, वो भी कैसी, सीधी। इस तरह से हमारी इमेज बनती थी, मैंने केसेस में पढ़ाया था। तो जो आपकी आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने रखा हुआ है इसकी रेंज, आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन फोकस और पोल के ऊपर नहीं रखना है। तो रेंज आपने क्या बोलना है, द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लेना, बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या है, फोकल लेंथ, यानी कि यहां तक 15 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकल लेंथ तक। तो मैंने बोला फोकल लेंथ के बीच में और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका, तभी आपकी इमेज सीधी, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। तो मीन्स किसके बीच में आना चाहिए आपका, 15 सेंटीमीटर से लेकर और यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाता है, 0। तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए आपका क्या, ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच में होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस का रेंज कितनी रहेगी आपकी, 0 से लेकर 15 तक। तो आंसर क्या होगा, द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर। कहां से, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। नेचर जो होगा इमेज का, जहां पे लिखा हुआ है मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड, आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस।
इन जो यहाँ पे सिचुएशंस दी हुई हैं इनके मुताबिक आपको बताना है कि कौन सा लेंस कौन सा मिरर आप यूज़ करोगे। पहला है आपका हेडलाइट ऑफ कार की जो हेडलाइट्स होती हैं, जहाँ आपकी बाइक्स की, जहाँ आपके घर में जो टॉर्च होती है, ये सारी आपकी एग्जांपल्स हैं। आप अपने नोट्स के अंदर इनको ऐड कर सकते हो। चाहे आपकी टॉर्च हो, चाहे आपकी बाइक की हेडलाइट हो, चाहे आपकी कार की हेडलाइट हो, उसके अंदर जो मिरर डाला होता है ना, ऐसे देखना, वो सिल्वर कलर की ऐसे प्लेट सी डाली होती है, तो उसका देखना नेचर ऐसे होता है। मैं इसको बना के दिखा देता हूँ ऐसे, और अंदर से ऐसे कटोरी टाइप, और जहाँ पे आपका एक क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है, जहाँ एलईडी लगी होती है। अब ये कौन सा, इसको देखने से देखो ऐसा जब भी कोई चीज़ होती है, ये कौन सी होती है, ये होती है आपकी कॉन्केव। बेसिकली जहाँ वहाँ पे टॉर्चेस के अंदर, हेडलाइट्स के अंदर जो मिरर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, कॉन्केव मिरर यूज़ होता है। क्यों कॉन्केव मिरर यूज़ होता है, क्योंकि जहाँ पे ये ऐसा करके कॉन्केव मिरर है, जो लाइट रखी होती है, जो बल्ब लगाया होता है उस लाइट के अंदर, जब टॉर्च के अंदर, वो बिल्कुल कहाँ पे होता है, फोकस ऑफ द दैट मिरर। जो उसके अंदर मिरर डाला हुआ है, जो ऐसे सिल्वर कलर की प्लेट सी डाली होती है, तो बिल्कुल उसके फोकस के ऊपर हमने क्या रखा होता है, उसके फोकस पे हमने रखा होता है आपका बल्ब। अब जब लाइट आती है तो क्या होती है, आपको मैंने बताया है, जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी जाती है, पैरेलल जाती है, सीधी लाइट से जाती है पैरेलल दूर तक। तो जब दूर तक, हमें टॉर्च और हेडलाइट इसलिए बनाई होती है ताकि हमारी लाइट कहां तक जाए, दूर तक जाए। तो इसलिए हमने क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं आपका कॉन्केव मिरर। दूसरा देखते हैं साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स के ऊपर जो मिरर्स लगे होते हैं वो कौन से लगे होते हैं, रियर व्यू मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, या क्या बोलते हैं, साइड मिरर ऑफ द व्हीकल्स। ये कौन से मिरर्स होते हैं आपको ये बताना है क्वेश्चन में। तो सिंपल सी बात है, यहां पे हम कौन से मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, क्योंकि ये छोटी छोटी इमेजेस बनाते हैं अपने अंदर, ऐसे करके मिरर होता है ये, तो ये छोटी छोटी इमेजेस बनाते हैं अपने अंदर। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वाइड व्यू देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, वाइड व्यू मीन्स ज्यादा एरिया हम कवर कर सकते हैं छोटे से मिरर के अंदर, तो जिसकी वजह से आपका जो ड्राइवर होता है वो ज्यादा ट्रैफिक अपने पीछे देख सकता है। तो वाइडर व्यू ऑफ फील्ड प्रोवाइड करता है हमें कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट आपका सोलर फर्नेस के अंदर कौन सा मिरर यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर होता है आपका कॉन्केव मिरर। क्यों इसको इस तरह से लगाया होता है, एक्चुअली फर्नेस का काम क्या है, जितनी भी सनलाइट्स आ रही हैं उसको एक जगह के ऊपर इकट्ठा करके उसको गर्मी यानी कि हीट प्रोड्यूस कर सकें। तो यहाँ पे जो मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है, कॉन्केव मिरर। अब ये सूरज से जो लाइट आ रही है वो ऐसे पैरेलल रेज आ रही होती हैं, और ये होता है फोकस। जिस चीज को हमें हीट करना होता है, जहां पे मुझे हीट जनरेट करनी होती है, वहां पे वो कहां पे पॉइंट होता है, आपका फोकस के ऊपर होता है। जैसे पैरेलल रे आती है, कोई भी पैरेलल रे जब कॉन्केव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी तो वो कहां से पास होगी, फोकस से। ये रे भी यहाँ पे इंसिडेंट होकर फोकस से पास होगी, और रे पैरेलल आएगी यहाँ पे फोकस पे पास होगी। तो सारी रे देख रहे हो कहां पे मिल रही है, आके फोकस के ऊपर। जब इतनी सारी लाइट रे एक किस्म की क्या है, एनर्जी, ये सारी रेस आके एक पॉइंट के ऊपर मिल जाती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो जिसके लिए हम जिसको हम क्या यूज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोलर फर्नेस। ये और भी तरीके में यूज हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे आंसर करना था कि कौन सा उसके अंदर मिरर लगा होता है, तो मिरर कौन सा होता है आपका, कॉन्केव मिरर होता है। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने समझाई वहां पे यहाँ पे वही लिखी हुई है। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, यहाँ से रीड कर लेना, मैंने जो समझाया वहाँ वही लिखा हुआ है। यहाँ से देख लो, मैंने जूम कर दिया आपके लिए। जब मटेरियल मैंने बनाया भी हुआ है, आपको मिल भी जाएगा अगर आपको चाहिए होगा तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। बोलता है एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, उसको मैंने आधा उसका पार्ट क्या कर दिया, मैंने काले पेपर से, ब्लैक पेपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये लेंस कंप्लीट इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की? अगर बनाएगा, वेरीफाई यूर आंसर एक्सपेरिमेंटली। आपने एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई भी करना है। एक्सप्लेन्स यूर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को भी आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देखिए, जब भी आप कोई लेंस, मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ, जब भी आप कोई लेंस को उसका आधा कवर कर लोगे ना कोई भी चीज़ के साथ, चाहे वो ब्लैक पेपर है चाहे वो रेड पेपर है, लेकिन जनरली ब्लैक पेपर से कवर करना है। तो ब्लैक पेपर से जब आप उसको कवर करते हो तो उसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, कंप्लीट इमेज बनेगी। ये मत सोचना कि हाफ इमेज बनेगी।
तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, कंप्लीट इमेज बनेगी। जैसी जितना साइज आपके ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज आपकी किसका रहेगा, इमेज का रहेगा। सेम साइज तो नहीं बोल सकते, अल्टीमेटली जितना जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा वैसी आपकी इमेज बनेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसको कवर करने से फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा वो पता होना चाहिए। फायदा तो पता चल गया कि हमारी इमेज कंप्लीट बन गई, लेकिन नुकसान ये है कि उसके द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी वो थोड़ी सी क्या होगी, डल होगी, फेड होगी। जितनी ब्राइट बननी चाहिए थी उतनी ब्राइट इमेज नहीं बनेगी। यहां पे वही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जैसे इट विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, कंप्लीट इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की, कोई इशू नहीं है। और ये एक्सपेरिमेंटली हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपने सेम डायग्राम बनेगी जो मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है, एक बार इसको कोशिश करना, ऐसे अपने एक लेंस बनाना है, ये बिल्कुल इसका सेंटर होता है, इस पार्ट को आपने कवर कर लेना है। अब जितनी भी आपने इसके साथ डायग्राम बनानी है तो इतने से पार्ट से ही बनानी है, और देखना आपकी डायग्राम कंप्लीट बन जाएगी। अगर नहीं बनेगी तो आप मुझे पूछना, मैं आपको फिर यह वाला क्वेश्चन आपको मैं इसकी डायग्राम भी बना के दिखा दूंगा किस तरह से बनती है। तो फिलहाल के लिए थ्योरेटिकली कोई भी चीज़ है, आप कोई भी लेंस ले लो, उसको आधा कवर कर लेना लेंस लेके, नहीं तो लैब में अगर अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस हुई तो लैब में मैं आपको लेंस की मदद से भी प्रूफ करके बता दूंगा कि जब आप आधा लेंस को कवर कर लेते हो, एक्सपेरिमेंटली कवर कर लेंगे, जब आप आधा लेंस को कवर कर लेते हो ब्लैक पेपर की मदद से, तो उसके आधे पार्ट से जब आप कोई चीज़ को देखते हो तो वो कंप्लीट दिखती है आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वो इतनी क्लियर नहीं दिखती है। क्लियर नहीं दिखती है तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक ट्री ऑन द स्क्रीन व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। मान लीजिए आप कोई ट्री को देख रहे हो एक लेंस की मदद से, लेकिन उसके नीचे वाला पार्ट को आपने कवर कर लिया है ब्लैक पेपर के साथ, तो जो इमेज बनेगी वो कंप्लीट बनेगी, लेकिन however the intensity of brightness of the image will reduce, लेकिन जो इंटेंसिटी होगी, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये आपके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, इन न्यूमेरिकल्स को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी के साथ आपका ये लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपके 2 न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल्स को मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ अलग एक एक वीडियो करके, क्योंकि ये यहाँ पे आपने रे डायग्राम कंप्लीट बनानी है, तो ये न्यूमेरिकल्स समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो को आपने जितनी भी इसके बाद जितनी भी वीडियोस आएगी उनको भी मिस नहीं करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर यहीं पे रखता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गया, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।